नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। आज हम गन्नौर में हैं। गन्नौर सोनीपत ज़िले का वो शहर है जो जीटी रोड बेल्ट पे है। आज हम गन्नौर में बीएसटी ये कॉलोनी है, इसमें आए हैं। बहुत सारे घर हैं, आप देखोगे जो डिनोटिफाइड ट्राइब है उनकी बस्तियाँ है। और इन बस्तियों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गन्नौर का उमंग स्कूल, जो अल्टरनेटिव एजुकेशन पे काम करता है। और वो स्कूल की शुरुआत की थी मुकेश सर ने। सर नमस्कार। नमस्कार कुलदीप भाई। सर बस इंट्रोडक्शन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जर्नी आपने कब शुरू की इन बच्चों को पढ़ाने की, और आप वो इंट्रोडक्शन बता दो, कितने बच्चे आते हैं। उसके बाद ये जर्नी फिर हम सर से ही जानेंगे, सर ही हमें यहाँ घुमाएंगे, यही बातचीत करेंगे इनसे। तो शुरुआत में सर कब शुरुआत की है? शुक्रिया कुलदीप भाई। इन बच्चों ने पिछले साल से स्कूल में आना शुरू किया। उमंग वैसे 2012 से मतलब गन्नौर के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो गन्नौर का नाम वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में है, विकास के क्षेत्र में अब बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया और ये सब मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पर ये एक ऐसी बस्ती है जो पिछले कई सालों से उसी हालात में है। गन्नौर आगे बढ़ता गया, पर इस बस्ती और इस बस्ती के आसपास के सब लोगों का जीवन वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। और कई बार हमें ये लगता था कि ये जो कम्युनिटी है ये मूव करती रहती है, बागड़ी लोहार कम्युनिटी, पर जब मैंने इनसे बात की और अभी हम बात करेंगे भी, ये बच्चे और इनका परिवार पिछले कई सालों से यहीं है। जी सर। और ये बच्चे, इनमें से बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में गए भी, अब एक एक बच्चे से बात करेंगे, है ना। पर उसके बावजूद भी ये बच्चे वहाँ ठहर नहीं पाए अलग अलग कारणों से। तो हमारे गन्नौर की बहुत सारी संस्थाओं और बहुत सारे हमारे जो समाज सेवी लोग थे, उनका कहना था कि आपको इन बच्चों के साथ भी कुछ काम करना चाहिए। तब फिर हम इन बच्चों से मिले और इन बच्चों में बहुत ही उत्साह है पढ़ने को लेके। और जब से उमंग में आ रहे हैं, पहले ये करीब 2 घंटे के लिए आते थे और अब ये बच्चे लगातार पूरे दिन स्कूल के लिए आते हैं। जी सर। और इन बच्चों से सुनेंगे इनकी कहानियाँ। जी सर, शुक्रिया। तो आगे की कहानी सर ही बताएंगे, तो सर के हवाले कर देते हैं हम ये। आप वीडियो आप हमारी अंत तक देखना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और एक ऐसा समाज हाशिए पर, क्योंकि अभी सरकार ने जो शेड्यूल्ड कास्ट में भी जो डीएससी है, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण में वर्गीकरण किया, उसके बाद भी जो हाशिए पर लोग हैं, जो डिनोटिफाइड ट्राइब है, उन तक एजुकेशन क्यों नहीं पहुंच पाती, क्या कारण है, उनके कागज़ क्यों नहीं बनते, आधार कार्ड की वजह से बहुत बार एजुकेशन से दूर रह जाते हैं। तो इन सभी विषयों पे सर से जानेंगे। तो आज हम इन बच्चों से खूब सारी इनकी जीवन की बातें सुनेंगे, इनकी पढ़ाई की बातें करेंगे। पर उससे पहले मुझे लगता है कि इस पूरी जो बस्ती है, इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये लोग कब गन्नौर में आए, कब से यहाँ आए, इनकी जो जाति है, मतलब किस जाति से आते हैं और ऐसी स्थिति में क्यों हैं। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं इस बस्ती से, उनसे बात शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं काशी। काशी जी, आपकी उम्र क्या है? 60 साल की। 60 साल। 60 साल आपकी ये जो पूरा बस्ती है गन्नौर में कब से यहाँ हैं? हम ना कम 50 साल हो लिए। मैं जब 15 साल 13 साल का था जब से रहने लग रहे हैं। मतलब गन्नौर में ही पिछले? हाँ, गन्नौर से 50 साल से गन्नौर में ही है। 50 साल से गन्नौर में। अच्छा, आपकी जाति का नाम क्या है? राजपूत। राजपूत लोहार। हाँ। फिर ऐसे कहते थे कि आपकी जाति के लोग तो आगे आगे चलते रहते हैं, पर ये आप यहीं रुक गए गन्नौर में? गन्नौर में रुक गए, पीछे रह गए ना, तो सब आगे जाए, हम तो यहीं रहे बस्ती में। तो आप गन्नौर में क्यों रुक गए, ऐसा क्या लगा? ऐसा लगा किसी ने सहारा ना लगाया हमारा। अच्छा। ना सहारा लगा जब पीछे रह गए, और जाति का सहारा लगाया वो आगे चले गए। आपने कितनी पढ़ाई करी? स्कूल गए थे? न स्कूल नहीं गए, जब स्कूल नहीं थे वो। जब स्कूल नहीं थे? हाँ। फिर आपके कितने बच्चे हैं? 5 लड़के 3 लड़कियां। तो वो लोग आपके बच्चे पढ़ाई करे? नहीं करे, ये दो कर रहे हैं पढ़ाई। ये दोती कर रहे हैं। हाँ। और ये भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चे भी पहले सरकारी स्कूलों में भेजे थे? नहीं भेजे था, भेजे है। ये तो अब भेजे हैं। तुम में से कोई सरकारी स्कूल गया था? राधिका गई थी। राधिका लो, इसको पकड़ो। तो राधिका कौन से स्कूल में गई थी? पास लाके बोलो। सर हम सरकारी स्कूल में गए थे। हाँ। एक मैडम आई थी यहाँ पे कि तुम्हें सरकारी स्कूल में जाना है। हाँ। और जहाँ मैं बताऊंगी ना वहाँ जाना है। तो हम गए सरकारी स्कूल में। हाँ। तो एक मैम ने कहा तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा? तो हमने बताया कि पुष्पा मैडम ने भेजा है। तो उन्होंने बोले यहाँ पे कोई पुष्पा नहीं रहती, तुम यहाँ से जाओ। और हाँ। वहाँ स्कूल में से ना मैं धक्के मार के निकाल दिए। मैं भी गई थी सरकारी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम पलक है। हाँ। और मैं सरकारी स्कूल में गई थी। फिर सरकारी स्कूल से क्यों छोड़ दिया? हमारा एडमिशन करवाया था, हमारे को किसी ने कुछ नहीं किया कि आप जाओ। अच्छा। फिर इसलिए छोड़ दिया। मेरे भाई को बहुत पीटा करते। बहुत पिटाई करते थे? मेरे भाई की पिटाई की? भाई कहाँ है?
मेरा भाई यहाँ पे ये रहा। चीनू इधर आ, ये दो चीनू को दो। चीनू तुम कब गए थे सरकारी स्कूल में? 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ। फिर क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में कुछ नहीं हुआ, पहले तो गए। हाँ। फिर बाद में मेरे को आना उनके ना वो राइटिंग है ना समझ में नहीं आ रही थी। हाँ। फिर सर आना उठ के फिर मेरे को थप्पड़ मारते थे। एक दिन मारा था कान पे थप्पड़, पूरी क्लास में बज गई थी। अच्छा। हाँ। फिर तुम्हारा मन नहीं किया जाने का? नहीं। ठीक फिर है। मेरे मम्मी पापा फिर आना हाँ। फिर मेरे मम्मी पापा आना रोज के रखते थे। हाँ। फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला हाँ। आप तो ले जाओगे तो बड़े होके अच्छे है ना, अच्छी नौकरी लग जाएगी। हाँ। फिर मैंने बोला मम्मी हाँ। मैं जाने का मन नहीं करता, वहाँ पे मुझे मारते हैं। तो फिर तुमने जाना छोड़ दिया। और कौन गया था सरकारी स्कूल में? और ये राधिका तुम भी गए थे? तो महक तुमने क्यों छोड़ दी पढ़ाई? क्योंकि है ना सर मैं जाती तो थी, मेरी मम्मी ने छुड़वाया था। क्या बोली? क्योंकि है ना हाँ। उसके पेट में है ना मेरा भाई था, वो बोली कि तुम छोड़ दो कि मैं कोई भी नहीं है, कि तुम है ना हाँ। कि डिलीवरी हो गई थी। फिर उसका अच्छा, कौन उसको ख्याल संभालना था। रखना, फिर मैं संभालती और मेरी हाँ। बहन, हम दोनों जाते। फिर हमारा सरकारी स्कूल है ना छुड़वा दिया था। वहाँ पर मारते नहीं थे, दूसरा था वो स्कूल। तो अगर हम देखें अलग अलग कारणों से ये बच्चे जो सरकार का हम राइट टू एजुकेशन का कानून है उसके तहत बहुत सारे सरकारी टीचर्स यहाँ आए, बच्चों को स्कूल तक भी ले गए, पर स्कूल में अलग अलग परिस्थितियों के कारण चलते इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी। कुछ को अपने छोटे भाई की देखभाल करनी थी, कुछ को वहाँ पर जो भाषा है उस भाषा में उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, पढ़ने पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं उनने इन बच्चों को फिर से पढ़ाई से वंचित किया। और एक तरह से जो उम्मीद हमारे बुज़ुर्गों ने लगाई थी कि अगली पीढ़ी कुछ पढ़ाई करेगी वो फिर से रुक गई थी। तो इस बीच में एक दिन हमने इन बच्चों से मुलाकात की और फिर इन बच्चों ने कहा कि ये पढ़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल राधिका से बात हुई थी। तो राधिका अब आप कब से उमंग स्कूल जा रहे हो? सर मैं 8 महीने से उमंग स्कूल जा रही हूँ। ये पकड़ो। तो राधिका जब पहली बार हम मिले थे है ना, तो तुम्हें क्या लग रहा था? हमें ऐसा लग रहा था सर कि जैसे कुछ लोग यहाँ पे आए और हमें बोले तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम 5 बजे तैयार रहना नहा धो के। हाँ। तो फिर एक दिन हमें तैयार हो गए नहा धो के, तो फिर कोई नहीं आया। हाँ। और ऐसे ना कुछ ऐसे आते गए और जा गए, कोई नहीं आया। तो इस वजह से ना सबका विश्वास उठ गया था लोगों पे हाँ। से। हाँ। तब आप पे यकीन हो रहा था कि आप हमें पढ़ाओगे। हाँ। तब एक दिन आपने दशहरे के बाद बोला कि हम आएंगे परसों। फिर आप आए नहीं ना, तो हम यकीन नहीं हुआ आप पढ़ाओगे नहीं। जब एकदम आ गए तो सारे बच्चे आ गए थे, सबको यकीन हो गया था कि आप पढ़ाओगे। तो शुक्रिया राधिका ने मेरे को बताया कि पिछले दशहरे पे यानी 2023 में हमने इन बच्चों से वादा किया था कि दशहरे के बाद हम इनकी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो हमने पहले इन बच्चों को 2 घंटे के लिए स्कूल बुलाना शुरू किया। इवनिंग स्कूल के रूप में हमने इन बच्चों को स्कूल से जोड़ा। और जैसे जैसे इन बच्चों ने अपना पढ़ाई के प्रति प्यार दिखाया और जिस तेज़ी से इन्होंने पढ़ाई की, तो हमारे को ये उम्मीद जगी कि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीमिंग में आ सकेंगे और बाकी बच्चों के साथ अब ये रेगुलर स्कूल आते हैं। तो ये बच्चे सुबह अब तैयार होकर स्कूल आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पर मैं ये आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों का ये रास्ता, ये पढ़ाई की जो डगर है इतनी भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनकी फैमिलीज़ के बहुत सारे लोग बीच बीच में अपने व्यवसाय के लिए, काम के लिए बच्चों के साथ ही मूव कर जाते हैं। तो कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए, उस बीच में इन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। पर ये इन बच्चों का हौसला ही है कि ये बीच में पढ़ाई छूटने के बावजूद भी फिर से आके पढ़ाई पर दोबारा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है उमंग स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। वहाँ क्या सीखने को मिल रहा है? पढ़ाई सीखने को मिल पढ़ाई में क्या सीख रहे हो? क्या क्या सीख लिया? अपना नाम लिख लेते हो? यस सर। कौन कौन अपना नाम लिख लेता है? हमें इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराना चलो अपना इंग्लिश में एक बार इंट्रोड्यूस करो। My name is Radhika. I am a girl 10 years old. My favorite color is red. I am 10 years old. ग्रेट, क्लैपिंग करो भाई राधिका के। शाबाश। तुम भी बोलोगे? हाँ दो उसको। बोल रहे तू। वो आप कह रहे थे कि
वो ले जाते हैं ना अपने बच्चों को अपने काम के लिए। मेरे पापा ऐसे बोलते हैं अब कि या तो मेरी मम्मी को बोलते हैं या तो तुम रहोगी या मैं रहूँगा इनको पढ़ाने के लिए, कि अब हम नहीं जाएंगे बाहर। तो अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है माता पिता के मानसिकता में भी, कि जब पहले ये इन बच्चों को अपने साथ काम पर ले जाते थे, काम पर लगाते थे, पर अब उनको शिक्षा का महत्व और इन बच्चों की रुचि देखते हुए समझ में आया कि काम के साथ साथ पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो 2 पति पत्नी हैं तो उनमें से एक यहाँ बच्चों के साथ रहे, दूसरा काम पर जाए, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। तो ये एक बड़ा बदलाव ना केवल बच्चों के रुचि में, बच्चों की पढ़ाई के अंदर एक तरीके से कहीं इंटरेस्ट में दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे इनके माता पिता में भी एक गहरा बदलाव दिखाई दे रहा है कि वो ये समझ पा रहे हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इनके माता पिता और इनकी बस्ती को थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से ये बदलाव हो रहा है। तो चलिए अभी इन बच्चों के परिवारों से मिलते हैं, थोड़ा इनकी किस स्थिति में ये लोग रहते हैं, है ना, और उस सबको जानते हैं। चले बच्चों तुम्हारे घर, चलो पहले घर किसका आएगा? रिहान का। ले रिहान, मम्मी पापा तो घर, कोई बात नहीं, घर दिखा तू अपना। हाँ हाँ, तो सर ये है मेरा घर। सर हाँ, ये है तो ये हमारा रिहान का घर है। मामा का ये रिहान का घर है। और अच्छा, ये किसका? तुम्हारा है? तुम इधर आओ मेरे पास। मेरा भैया ही है ये। ठीक है, तो तुम स्कूल जाते हो? अभी इसके पापा से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि वो स्कूल भेजना चाहते हैं, पर क्योंकि आधार कार्ड नहीं है और कारण है, आज हमने उनको ये कहा कि किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है उमंग में भेजने के लिए, और उन्होंने कहा है कि अब जल्दी स्कूल भेजेंगे। तुम आओगे फिर स्कूल? सर मेरे भाई तो मेरी मम्मी भेजना चाहती है। ठीक है, ये अगली पीढ़ी है जो अब स्कूल आना चाह रही है, इन बच्चों का हौसला देख के। नहीं तो इन्होंने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि पढ़ाई भी आगे करेंगे। तो अगर हम इन बच्चों के घर देखें, 45 डिग्री के गर्मी के टेम्परेचर में भी वो इसी में रहते हैं। और हाँ, आओ, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। वो भी हमारा ही है, भी हमारा ही है। ठीक है, नमस्ते जी, आपका है यहाँ पे? ना अंकल, मेरा तो उधर है। अच्छा अच्छा, ये किसका घर है? रिहान का। अच्छा, तो रिहान अब स्कूल आता है? इसकी मम्मी पापा तो जा रही है बाहर। अच्छा, आपको पता है? आपको नहीं पता? ठीक है, चलो। अंकल मैं दिखाऊं? हाँ, चल चल चल, सबके घर देख। इससे आगे घर है सर, चीनू। मेरा घर है सर, हमारा चलिए अब सर। ठीक है, सर आप पर गिनते ही इसलिए मैं अगर हम देखेंगे आगे आगे से तो बहुत सारे लोगों को ये घर दिखते हैं, पर इसके पीछे भी पूरी बस्ती है। सर हमारा उत्तर है। तो ये किसका घर है? पलक का। ठीक है, तो अभी हम पलक के घर जा रहे हैं, और पलक का घर कितना इनोवेटिव बनाया है आप देख सकते हो। वैसे तो झोपड़ी नुमा है, पर बहुत सुंदर दरवाजा लगाया है, कूलर की भी व्यवस्था की है। तो ना 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 ना, इसको हटाओ, अंदर एक बार। अच्छा, आ जाए हम? आ जाओ आप अंदर। आ जाएं, ठीक है। तो ये पलक का घर है ना? आपका क्या नाम है? निर्मला। अच्छा, तो आप पलक के क्या लगते हो? मम्मी। अच्छा, लो ये पकड़ो एक बार। तो पलक स्कूल जा रही है अब? हाँ, जा रही है जी। तो कैसा लग रहा है? आप उसको स्कूल भेजते हो, अच्छा लग रहा है कुछ इसमें बदलाव दिखाई देते हैं? क्या बदलाव दिखता है आपको? जी, अच्छा लगता है। ये पढ़ने जाती है ना जब, हाँ। बदल रही है, ये कुछ सीख भी रही है? सीख रही है। अच्छा, क्या बताती है आके? क्या बताती है आके? क्या सीखा इसने? इसने पढ़ के आई हूँ, लिख लेती है आके काफी। पढ़ती भी हो? आप इसको क्या सोचते हो, ये क्या करेगी आगे जाके? क्या बनाना चाहते हो? आपने पढ़ाई की थी? उसको बंद कर दे बेटा। आपने पढ़ाई की थी, गए थे स्कूल? नहीं जी, हम तो नहीं गए। आप नहीं गए? तो आपके मन में कभी दुख होता है कि आप स्कूल नहीं जा पाए? आज तो होता है दूर। जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए, तो आप सोचते हो इसको पूरा पढ़ाओगे? हाँ, पूरा पढ़ाएंगे। पूरा पढ़ाओगे। फिर जब काम के सिलसिले में आप बाहर जाते हो, फिर इसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी? हाँ, रुकेगी पढ़ाई तो। फिर कैसे करेंगे? क्या करा जी, हमारे कुछ काम तो नहीं है, बगैर कमाए बगैर क्या खिलाएंगे इनको। तो पलक, तुम क्या बनना चाहते हो? आगे आ जाओ।
ले पकड़े। हाँ? मैं हाँ आ गया, डॉक्टर पकड़। बनना चाहती हूँ। पलक डॉक्टर बनना चाहती है, पलक का सपना है। और हम आपसे भी ये मतलब अपील करते हैं कि पलक और पलक जैसी और बहुत सारी ये बेटियां और बेटे यहाँ हैं, हम इनको कैसे मदद कर सकते हैं इनके सपनों को पूरा करने में, वो आप लोगों से भी अपील है। चलिए अब अगले घर में चलते हैं। ठीक है। पलक की जल्दी शादी तो नहीं करोगे? नो, ये भी शादी नहीं। नहीं करेंगे? ठीक है, हमारे परिवार में छोटे लड़के की नहीं करते। ठीक है। मतलब जल्दी की कह रहे हैं। हाँ, नहीं जल्दी नहीं। तो अभी हम कुछ और घरों में भी जाते हैं। सर हमारे घर तानिया का है वो सामने वाला। ठीक है, तो अब हम तानिया के घर जा रहे हैं। तानिया कहाँ है? ये रहा। तानिया? ये इसकी मम्मी है तानिया की। अच्छा, ठीक है, अंदर आ जाइए सब बैठिए। ठीक है। नमस्ते। तो टीवी चला रखा है आपने? अच्छा, एक बार इसको बंद करो टीवी को। हाँ, ठीक है। तो तानिया, ये पकड़ो। ठीक है, तो ये तानिया का घर है और ये तानिया की मम्मी है। मम्मी का क्या नाम है? सीमा। सीमा। सीमा जी को दो। तो अभी तानिया स्कूल जा रही है। हाँ, आपको कैसा लगता है? बढ़िया। बढ़िया। आप गए थे स्कूल? नहीं गए। तो आपका मन करता था स्कूल जाने का? करता था। अब ये जाती है तो आपको खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही। कहाँ तक पढ़ाओगे इसको? 12वीं पास करवा के। और इससे आगे पढ़ना चाहेगी तो और आगे पढ़ाएंगे। आप पढ़ाओगे? हाँ। स्कूल को लेकर आपको कैसा लगता है? आप जिस स्कूल में जा रही है वहाँ ठीक से पढ़ाते हैं? हाँ, तो ये कुछ आके बताती है इसने क्या सीखा? बताती है, बढ़िया काम आता है। बढ़िया आता है? हाँ। जोड़ कर लेती है? हाँ। पैसों का हिसाब किताब पता है इसे? नहीं। अपना नाम लिख लेती है? हाँ, लिख लेती है। अब तुमने हिसाब किताब भी सीखना है। ठीक है ना पलक? और मैंने उनसे भी पूछा था, इनकी जल्दी शादी तो नहीं करोगे? नहीं। इसे पूछे हैं क्या बनना चाहती है? आपने पूछा इससे क्या बनना चाहती है? नहीं पूछा। पूछो। क्या बनना चाहती है? ये दो इसको। सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। तो ये पुलिस में जाना चाहती है। ताली बजाओ भाई इसके लिए। हाँ, तो ये पुलिस में जाना चाहती है। आप इसको जितना पढ़ना चाहेगी पढ़ने दोगे ना? भेजोगे पुलिस में? ठीक है, शाबाश पलक। चलो अब किसके घर चलें? तानिया नाम है सर मेरा। सॉरी तानिया। हाँ ये छोटा लड़का है ना हमारा, हाँ। देखिए ये वाला। हाँ, इसको हम स्कूल में भेजना चाहते हैं। हाँ, तो इसको भेज दो स्कूल में। वहाँ मका ये छोटे बच्चे को ना पढ़ा। नहीं, इतने को पढ़ाते हैं। हाँ, फिर कब इसका एडमिशन करवा। कल भेज दो। लेकिन इसको कल भेज दो इसको। वो सिखाएंगे ना वो। हाँ, कल भेज दो इसको आप। अच्छा, ठीक है ना? बार ले गई थी इसको। हाँ। फिर इसने शरारत तो नहीं की थी, ये बैठे रहे तो जब मैम ने बोला तुम आओगे स्कूल? आइए जाना है? चाहता है। कल से आ जाओ। ठीक है, इसको कल से भेज दो, ड्रेस भी मिल गई। दे देंगे। सर हमारे घर चलो। चलो चलो, ये कुछ बच्चों के और घर चलेंगे। इस बच्चे को भेजना चाहती हूँ, मैं स्कूल में यहाँ का ही रहता है। इसको कल से भेज दो। अब इसके बाद आ रहा है ठीक है। घर में। हाँ। इधर से और तुम्हारे को यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती है? कोई बच्चा बताएगा क्या? हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, ये जो बच्चा है ना, ये जो वो सीनू है, वो भी जाता है स्कूल के अंदर। अच्छा। ये स्कूल से आता है ना तो हाँ। काम करके बस खेलने चले जाता है, याद नहीं करता है। चलो इसको कहेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे। ये करती हैं बाकी? ये तो लिख लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत याद कर लेते, वो नहीं करता। वो हाँ। खेल काम करके भग जाता है खेलने के लिए। ठीक है, उसको और कहेंगे, है ना? इसको जी भेजूंगी मैडम से आप बात इसको कल भेज देना आप, कल ही भेज देना। जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सिखाएंगे ना, वही तो स्कूल का काम है। जिसको पढ़ना आगे फिर स्कूल क्या जरूरत आने की? ठंडा मंगवा ना ना ना, बस बैठ जाओ। ना, कोई बात नहीं, थैंक यू। सर वो चलो। मुझे ना आप कुछ कह रहे हो क्या? हाँ बस ठीक है, थैंक यू। तो अभी अगर हम देखें तो खाना भी तैयार हो रहा है और इन लोगों का कितना प्यार है, सब आपसे पूछते हैं खाने के लिए, है ना? तो अब हमारी भी जिम्मेवारी बनती है समाज के नाते कि इन बच्चों की पढ़ाई को हम इंश्योर करें, इन बच्चों की पढ़ाई बीच में ना छूटे। ठीक बात है ना बच्चों? यस सर। हाँ, शाबाश। सर सारे बाहर गए हैं। मैं तो जब से स्कूल पकड़ में लो। आई हूँ ना, तब से कभी बाहर नहीं गई। के पास रह। तो राधिका, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कहते कि तुम काम पर चलो साथ में? मेरी दादी नहीं सर, नहीं कहते मेरे को तो काम पे चलने के लिए। अच्छा, तो वो क्या कहते तुम पढ़ाई करो? हाँ। नमस्ते जी। उनको पूछो, उनका नाम क्या है? था नाम बताओ। चमेली। चमेली नाम है इनका। आ जाओ आ जाओ। मैं सुन से बोल नाम बोलो, नाम। चमेली। चमेली, ये आपकी पोती है? ये भी पोती है मेरी। ये भी पोती है? ये भी पोती है। दोनों पोती हैं? जैसे लागे हाँ। होते हैं। हाँ, वो दोती है। ये दोती है। सगी हैं। अच्छा, हम दोनों सगी। तो ये स्कूल जा रहे हैं, आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है।
आप क्या सोचते हो, क्या बने? बढ़िया, ये मास्टर नहीं बन जाए। मास्टर नहीं बन जाए? वाह, ठीक है। फिर आप इसकी मदद करोगे मास्टर नहीं बनने में? करेंगे। हाँ, ये पोता है मेरा। चलो, ये मास्टर बने और ये भी हम तीनों बहन भाई हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, अब महक के घर जा रहे हैं हम। सर, ये हालात है यहाँ पर बिजली की, ये सारी तारें किस तरीके से इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये अपने आप में कितना खतरनाक है कि किस तरह से बिजली का मतलब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। जाते ना कई दिनों तक तो आती भी नहीं है, दिक्कत होती पानी की भी होती है। चलो सर, हमारे घर है ना, उठाने को उड़ रहा है। यहाँ चलना है? हाँ, यहाँ पे महक का घर है। मैं ना वहाँ पे इसी गांव में प्लॉट ले रखे हैं। अच्छा, थोड़ा दूर पड़ता है तो वहाँ पे ई रिक्शा आ सकती है। हाँ, वहाँ भी आ जाएगी। सर, आप जब यहाँ से उठवा देंगे ना, जब वहाँ पे जाएंगे कोई नहीं यहाँ पे। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि कुछ सरकार के ऐसे आदेश आए हैं कि अब ये बस्ती यहाँ से हटाई जाएगी, तो उसको लेकर थोड़ी चिंतित भी हैं। और उससे ज़्यादा चिंता इनकी है कि इन बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं आपके पास? अच्छा, हाँ, बिठा लेंगे। कहाँ है, ले आओ उसको। आधार कार्ड भी है उसके। वो माइक दो। देखो 5 साल गया, आधार कार्ड भी, जो जन्म पुत्र भी है उसकी। हाँ, तो बुला लो। फीस कल उसको स्कूल भेजो। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, देख वगैरह लगती है क्या? और तुम्हारे को यूनिफॉर्म, ड्रेस, कॉपी, किताब सब मिल जाता है? स्कूल जाओगी? स्कूल जाओगी? क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, इसको ले जाएंगे हम। कल भेज दो। ठीक है, हाँ, कल भेज दें। ठीक है, चलो चलो, आ जाओ। ये महक की दीदी है बड़ी। महक से दे दो ये। ओह, अभी तो ये बच्चे देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, देखो देखो, आ जाओ आ जाओ। सर, इसकी बड़ी दीदी है। हाँ, हमारे घर चलो चलो, बात करें। आ जाओ भाई, कुलदीप में बात करो। कुछ नहीं, हम इन बच्चों का पूछने आए हैं कि ये कैसा पढ़ाई करते हैं। हैं? अच्छी पढ़ाई करते। तुम्हारा नाम क्या है? पलक। पलक, तुमने कितनी पढ़ाई करी? मैं पढ़ती है नहीं। पढ़ती नहीं? मैं पहले थी भी नहीं पढ़ती। फिर क्यों छोड़ी पढ़ाई? छोड़ दी मैंने वैसे। क्यों, मन नहीं लगता था? हाँ। हैं? ये बच्चों का मन लगता है पढ़ने में? हाँ, लगता है। सर, अब तो इसकी शादी हो गई है। ओह, ठीक है, चलो। क्योंकि पढ़ाई जारी नहीं रहेगी तो उसका सबसे बड़ा लॉस ही होगा कि बहुत जल्दी उम्र में इनकी शादी कर दी जाएगी। और अगर ये बच्चे पढ़ते रहेंगे तो इनके पेरेंट्स को लगेगा ये कुछ बन सकते हैं, तो शायद फिर वो शादी की उम्र भी डिले हो जाएगी। मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारे को पूरे पढ़ाऊंगे मैं, मेरे भाई को और मेरे को। अच्छा, ऐसे कहते हैं। शादी तो बाद में होती है, छोटी उम्र में कोई शादी नहीं करते हमारे में। तो ठीक, चलो। राधिका का घर है, कबीर का घर है। फिर इस तरफ से नहीं, ये कबीर का नहीं है, ये वैसे ही है। कबीर का नहीं है। कबीर तो यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं भी कभी इतना इनकी बस्ती में नहीं घुमा था जितना आज ये बच्चे मुझे पूरा, जैसे कि गलियां हो, अलग अलग गलियों का पूरा हम दौरा कर रहे हैं। ओह, सर, ये है हमारा। अच्छा, ये तुम्हारा घर है? हाँ, नमस्ते जी, ठीक हो? ये ठीक पढ़ रहे हैं? उड़े जाएं? चलो, वहाँ आगे से चलेंगे। अंदर को चलो। चलो, यहाँ से चलें। अरे रुक जा भाई, मैं ओहो, हाँ, रुको रुको, वो माइक का है, माइक ले आओ, माइक दो। ऐसे करी जी, मेरे लड़कियां के आधार कार्ड नहीं बन रहे। 2 लड़के है, 2 लड़की है मेरी। अच्छा, इनके आधार कार्ड बनवा दे। 2 बच्चों के आधार कार्ड बनवाने हैं? चारों के बनवाने, 2 लड़कियों के, 2 लड़कियों के। तो एक ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों के नहीं है, उनका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। नहीं जी, मेरे बच्चों का कुछ नहीं है। तो ये हम सरकार से भी मतलब गुजारिश कर रहे हैं कि कैसे इन बच्चों का ये डॉक्यूमेंटेशन हो सके। ये पूरी बस्ती 50 साल से आ रही है, उसके बावजूद भी अभी तक वो कागज पूरे नहीं हुए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके आधार कार्ड बन जाए। जरूरी है। ठीक है जी, चलो। वैसे पढ़ाई ठीक कर रहे हैं? नहीं है। कौन है आपका? आते हैं ना रिक्शा वाले। ये है, ये आपका बेटा? नहीं, हाँ, मेरा एक तो ये है, एक ये है। अच्छा, क्या है, मेरी गुड़िया ये है। ये कब से स्कूल आ रही है? तो नहीं आ रही है अभी? ये ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। हाँ, बढ़िया नौकरी लगा इनकी। हाँ, मैं भी ऐसे ही फिर चाहती आपको इसको भेजना पड़ेगा। अब? हाँ, कल से स्कूल भेजो। हाँ, कल से भेजूंगी। ठीक है, चलो, यहाँ से आ जाओ।
ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? राजो बैठे कहाँ डावा है? हाँ छोड़ दे, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इसको भेज रहे हो स्कूल? तो ये आधार कार्ड की समस्या करीब करीब हर घर में है बच्चों की, तो इसके लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आधार कार्ड बनवा देंगे, पर अभी आधार कार्ड की वजह से पढ़ाई तो रोकते नहीं हम, फिर इसको भेजते क्यों नहीं? कल भेजोगे? आएगा तू? अभी हम राधिका के घर जा रहे हैं, और राधिका वो लड़की है जिसने इस स्कूल को शुरू करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो उसी के कहने पर हमने ये प्रयास किया। वो जो बैठे हैं उनसे भी मिलते हैं। कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। हाँ, ये तुम पानी कहाँ से लेके आते हो? कितनी दूर है? कुछ ही दूर है। तो अभी ये स्थिति है कि ना तो कोई पानी की व्यवस्था है प्रॉपर, ना बिजली की व्यवस्था है, और तुम्हारे टॉयलेट्स वगैरह कहाँ हैं? कहाँ जाना पड़ता है? तो एक तरीके से बहुत ही अमानवीय स्थिति में ये बच्चे और परिवार रह पा रहे हैं। तो भी जाना पड़ता है। हाँ, तो एक खुले में और आसपास जो भी जैसी भी व्यवस्था है, तो ये दिक्कतें इन सारे परिवारों के साथ हैं। नमस्ते जी। ये बहुत स्टेशन है, ये पढ़वा दे। ये सांपा का सांप बहुत निकला, बहुत बच्चा न डर है। तो ये बता रहे हैं कि ये इतनी सारी जो झाड़ियाँ यहाँ उगाई हैं उसकी वजह से जब टॉयलेट के लिए जाते हैं या पेशाब के लिए जाते हैं तो सांप का खतरा हमेशा बना रहता है। तो वो इनको, और ये जहाँ रह रहे हैं यहाँ भी मतलब बीच बीच में सांप यहाँ निकल आते हैं। आपका क्या नाम है? राजू नाम है। अच्छा, तो आप यहाँ कब से हो? काफी दिन से। काफी दिन से। उनके हाथ में दे दो ये। काफी दिन से। कितने साल हो गए होंगे? बोली हो गई 10 साल। 10 साल भी फालतू। तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक तो स्कूल जा रहे हैं? सलमान ही जाता है। और सलमान जाता है। जो था ना वो मोहन है। वो लड़ाई करता था, उसका तो नाम कट गया, अब नहीं आता वो स्कूल में। तो जो सलमान स्कूल जा रहा है ठीक पढ़ रहा है? ठीक पढ़ रहा है। ठीक पढ़ रहा है। सलमान कहाँ है? हाँ, कहाँ है सलमान? वो जा रहा है, अभी कोटा लेने जा रहा है। अच्छा, वो कोटा लेने गया। तो राशन का कोटा मिलता है? अब मिलता है, महीने में मिलता है। हाँ, नहीं तो देखो। और आप लोग काम धंधा क्या करते हो? भाई ये तसड़े बाल्टी बेचते हैं, प्लास्टिक का, लोहे का, तो धंधा बंद हो गया। तो मूल रूप से जो इनका हाथ का काम था, यानी कि हाथ की कारीगरी जी थी, जिससे चिमटा, तवा, लोहे का सामान बनाते थे, जो इनकी पहचान थी, वो अब आधुनिक जो हमारा ये विकास हुआ, फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान ने इनकी उस हाथ के काम को इनसे छीन लिया, और उसकी वजह से अब मजबूरी ये है कि प्लास्टिक का सामान खरीद के लाते हैं और फिर फेरी लगा के गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाके उस सामान को बेचते हैं, जो अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है कि एक बड़े बाजार में इनका कितना मेहनत उसमें लगता है, और जो इनकी हाथ की खुद की कलाकारी थी उसकी आज कोई कीमत इस बाजार में नहीं है। ये भी एक बहुत ही दुखदाई बात है। तो हम चाह रहे हैं कि आपके बच्चे खूब पढ़ें, पर इन बच्चों को आप हाथ का काम भी कुछ सिखाओ, थोड़ा बहुत। तो जब जो हाथ का काम आगे चलता है सिखाएंगे, पर नहीं चलेगा फिर वो क्या फायदा उसका? पर उसमें कुछ नई चीजें लाई जा सकती है ना। अब ये प्लास्टिक का लाते हैं, बेचते हैं। हाँ जी। हमने वो फैमिली कार्ड बन रहा है। हाँ, उस पे कोटा नहीं आता। अच्छा। ना वो हरियाणा आता है ना हो गया। ये इस पे बोलो, क्या कह रहे थे आप? न्यू है, हमारा कोटा बन रहा है। हाँ। वो कागज पूरे नहीं हो रहे। हाँ, तो असल में बार बार जो हम हर परिवार में सुन रहे हैं वो है, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का जो सरकारी नियम है, वो कागजों में विश्वास करते हैं और इनके कागज अभी भी पूरे हो नहीं रहे। तो वो एक हमारे लिए मतलब एक और चुनौती है। और इसमें मैं फिर से अपील करूंगा जो हमारे नए एमएलए साहब बने हैं देवेंद्र कादियान जी से, इन सारी समस्याओं को उनके सामने भी रखेंगे हम। तो अभी राधिका को हम बोलते हैं कि वो अपनी बस्ती में आगे लेके चले। ठीक है, तो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, पर अभी भी पेंशन की कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। सर यहाँ पे ना एक छोटा सा लड़का है, उसे ये स्कूल भेजना चाहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आओ राहुल, थारा छोकरा मेरे स्कूल में। हाँ, वो आ रहे हैं। तो ऐसे भी कई छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे। आज ये अच्छा रहा कुलदीप भाई के आने से। सर ये बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे। हैं कुछ। हाँ, बड़ा है मेरा लड़का, वो बिठा सका उसने। हाँ, 5 साल से ऊपर जो भी है सब बिठा। 5 साल का हो चुका है। 5 साल वाले को बिठा सकते। ठीक है।
इतना ही बड़ा 4.5 है। साल 5 साल के बच्चों को हम पढ़ा देंगे। ठीक है। उसको कल से भेज दो आप। कल से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भेज देंगे। इतना ही बड़ा ले है आओ मेरा उसको, लड़का। ले आओ। ये नहीं आ रही है अब स्कूल? ये तो ऐसे घूमती है। इधर आ। ये नहीं यार, इसका नाम कट गया है ना। तो क्यों कटा इसका? ये नहीं आ रही तभी नाम कटा है। आना चाहिए ना, आवे ना तो मारा करो इनको। तू स्कूल क्यों नहीं आती? तेरे को क्या अच्छा नहीं लगता स्कूल में? बता। सर अच्छा लगता है। फिर आती क्यों नहीं? ऐसे नहीं आती। टीवी में ज्यादा मजा आता मन है। नहीं कर रहा इसका। हम्म, परसों से आऊंगी। चल ठीक है, चलो। हाँ तू बोलना उसको। मुझे तो फटकना। जब वहाँ पहुँचेंगे ना वहाँ बोलना। सर दादी बैठो बैठो। बैठ जाओ। ठीक है। मेरे ना तो मर्द ना, अच्छा। और ना मेरे बेटे ना। हाँ। एक ली मेरी जेंट्स, एक वह पोती से उसकी माँ 10 दिन की छोड़ गई थी। वह मैंने पाली दो निपल ये गई। मोहिनी को बुला के बोला गए तुम साइड में हो जाओ थोड़ा। मैं आपका नाम क्या है? चंपा। तो ये चंपा जी हैं, ये कह रही हैं कि अब इनके परिवार में और कोई है नहीं, सिर्फ एक कोई भी पोती नहीं। है। और ये बोला गए वो अभी उमंग स्कूल में तो आ रही है, पर उसको लेके बहुत चिंता है। आपको कोई पेंशन मिलती है बुढ़ापे की? वो नहीं मिले। ये हालात हैं अभी कि उम्र कितनी है आपकी? यह देख ले होएगी 25-20 ये 60 65 70 साल से ऊपर की हैं। हाँ, पागल हो रही गोली खा खा के दो। 80 साल की ये हो रहे हैं और अभी तक गोली इनकी खा ना खा तो के। कोई पेंशन है। कुछ नहीं। ठीक है मोहिनी, इधर देखो ये मोहिनी लड़की है और ये अभी उमंग में आ रही है। तू अब स्कूल रोज आती है? हैं? नहीं आती सर, नो नहीं आती। इसको आप स्कूल भेजा करो। जाया करे फिर रोज तो नहीं आती। करे करे बुखार बुखार हो जाए। अभी को नहीं बनाई भूखी तो चाहिए भाई तो करूँगी। सारा काम खुद करना पड़ता है और कौन करे? और फिर कई बार खाना भी ऐसे रह जाता है बीमारी में। क्या करूँ? हैं? क्या करूँ? बस तेरे मेरे बरगार कोई दे जावे तो खा ली, नहीं तो बैठी रू, नहीं तो अपनी अच्छा पो के खाऊं। तेरे मेरे बरगार भाग वाला कोई तो कुछ नहीं मेरे में। तो ये 10 बुजुर्ग दिन की छोरी थी। हाँ या 10 दिन के लिए आया था। हाँ। इसका बाप भी कौन, इसका माँ भी कौन, इसका कुछ नहीं। तो मोहिनी के मम्मी पापा दोनों नहीं है, वो ये कह रही हैं। तो हमें सबको मिलके इन बच्चों की पढ़ाई और ऐसे बुजुर्गों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए समाज को। तो चलो सर। यहाँ से भी कैमरा ना। तो अब ये पूरी बस्ती में हम हर घर में तो नहीं जा पाए, पर ज़्यादातर बच्चों के घर में जो हम गए हैं उन घरों में हमने जो हालात देखे हैं। तो ये राधिका, तुम्हारे को क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे ना बारिश हो जाती है तो सारे पानी यहाँ पे फैल जाता है। हमारे ना खाना बनाने की भी जगह नहीं रहती है कुछ भी। और कभी हमारा ये ट्यूबवेल खराब हो जाता है ना, तो बर्तन धोने के लिए पानी भी नहीं रहता है। तो इन सब तमाम चुनौतियों में उधर से नहीं, रोड के परली तरफ है ना मंदिर। और कुछ ना यहाँ पे बैटरी चार्ज करवाने आते हैं तो हमारे तारे जला जाते हैं ना, फिर वो तो भाग जाते हैं, फिर हमें पूरी रात मच्छर काटते हैं यहाँ पे। ये भी समस्या है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह की समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं। इस सब के बावजूद भी ये बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। और हम आपसे अपील करते हैं कि इस दिवाली पे जब हम रोशनी से अपने घरों को सरोबार करेंगे, अपने शहर में जगमग करेंगे, इन बच्चों की ज़िंदगी में भी अगर हम थोड़ी रोशनी शिक्षा के द्वारा ला सकें, इन बच्चों के चेहरों पर थोड़ी खुशियाँ ला सकें, तो ये अपील आप सब लोगों से है कि आप इन बच्चों की पढ़ाई के लिए और इन बच्चों को जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं चाहिए उसमें इन बच्चों के साथ अगर कुछ मदद कर सकें तो बहुत बहुत आभार हो। तो बेसिकली उमंग के द्वारा हम ये प्रयास कर रहे हैं और किसी भी संस्था या कोई संगठन की अपनी सीमाएं होती हैं, पर हम सरकार से भी अपील करते हैं, यहाँ के जो वर्तमान हमारे एमएलए हैं और बहुत लोगों के अजीज़ हैं देवेंद्र कादियान जी से, कि वो एक बार इस बस्ती में आएँ और इन बच्चों की और इनके परिवारों की जो हालात है उस पर संज्ञान लें ताकि यहाँ की परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ सके। जी कुलदीप भाई। तो हमने ये सफ़र देखा। मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में था, अब एंडिंग में हूँ। मैं बीच में इसलिए नहीं था ताकि आप सर जिस शिद्दत से यहाँ काम कर रहे हैं, बच्चे खुद अपनी स्थिति बताए और आपने देखा
कि एजुकेशन का कितना असर है। ये खुल के बोल रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जो चुनौतियां उनको भी बता रहे हैं, जो इन्होंने हासिल किया उसको बता रहे हैं। तो ऐसे प्रयास हर शहर में जहाँ भी ज़रूरत हो चलते रहने चाहिए, क्योंकि सरकारी जो व्यवस्थाएं है, जो सरकारी पॉलिसीज़ है, जो सरकारी योजनाएं है, आप धरातल पे देखोगे तो सर गायब मिलती है। लेकिन आप जैसी जो संस्थाएं हैं या जो स्कूल है एक बहुत ज़रूरी है। और ये रिपोर्ट हमने देखी। सर लास्ट में आप कुछ कहना चाहें? तो बस मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो भी हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बच्चों की आवाज़, इस बस्ती की आवाज़ ले जा सकें, ताकि इन बच्चों के जीवन में सच में कुछ बदलाव आ सके। इनके बहुत सपने हैं, वो सपने पूरे हो सकें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगे कि ऐसा काम जो है ना कि कहीं और आपके आसपास, तो आप वहाँ ज़रूर सहयोग करें। और आप कुछ बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हैं पढ़ाने की अपने आसपास, तो ये जोत कभी मंदिर नहीं होगी, जलती रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू बच्चों। और कल स्कूल आना सब, वेलकम। ठीक है। इस बार दिवाली स्कूल में कुछ करेंगे, है ना?